चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है। आज हमें स्टार्ट करना है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स एरोमेटिक हैलाइड्स को हम लोग बोलते हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर। आपको एक मेरा सजेशन है सभी स्टूडेंट को कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो को देखने का। ओके, और दूसरी बात, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो प्रॉपर टाइम पर मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट। आपको हेडिंग लिखनी है हेलो एरीन्स, हम लोग किन्हें बोलते हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स हमने हेलो एल्केन्स कंप्लीट कर दिया था और आज हमें बात करनी है हेलो एरीन्स की। पहला पॉइंट नोट करेंगे, हेलो एरीन्स आर एरोमेटिक हैलाइड्स। एरोमेटिक हैलाइड्स in hello erenes halogen is attached to the carbon of benzene रिंग। अगर हेलोजन बेंजीन के कार्बन से अटैच हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन्स। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने यहां दे रहा हूं, ये बेंजीन है और बेंजीन के किसी भी कार्बन से, ऐसा नहीं कोई कार्बन फिक्स हो गया, किसी भी कार्बन से एक हेलोजन अटैच कर दिया हमने, इसे हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन्स। इसका IUPAC नाम हेलो बेंजीन कहा जाएगा। IUPAC के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा इसका? हेलो बेंजीन। अगर यहां पर क्लोरीन लग जाए तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। अगर यहां पर Br लग जाए तो इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। अगर यहां पर I लग जाए तो इसका नाम होगा आयोडोबेंजीन। ये इनके नाम होंगे। फ्लोरीन लग जाए तो फ्लोरोबेंजीन, ऐसे करके इनके नाम होंगे। अब ये तो एग्जाम्पल है, इसे नोट करने के बाद वो नोट करना आपको। अब मैं आपको यहीं पर साथ साथ स्ट्रक्चर एंड नेमिंग की बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चर एंड नेमिंग मतलब एक तरह से IUPAC नेमिंग। देखिए, ये बेंजीन रिंग है। अगर इस रिंग के ऊपर लग जाए Cl तो इसका नाम लिखोगे आप लोग क्लोरोबेंजीन। क्या लिखोगे? क्लोरोबेंजीन। अगर इस रिंग के ऊपर एक क्लोरीन की बजाय 2 क्लोरीन लग जाए तो इसका नाम होगा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा? डाइक्लोरोबेंजीन। और क्योंकि ये एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर है तो इसलिए आप लोग नाम लिख सकते हो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर ये एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर हो, ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन।
और अगर ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हो तो इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऐसे करके इनके नाम होंगे ही, ठीक है। तो ये हेलोजन कंपाउंड्स हैं, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। क्या एरोमेटिक कंपाउंड और भी हो सकते हैं? बिल्कुल, ब्रोमीन लग सकती है, आयोडीन लग सकती है, कुछ भी अटैच हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्ट्रक्चर, नाम आप लोग खुद लिखें, इनका नाम अपने आप लिखिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम पैराडाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन और इसका नाम मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। जल्दी से आप लोग इन्हें कंप्लीट करिए, इनके नाम लिखिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स। अब आपको हेडिंग लिखनी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स। हेडिंग नोट करनी है, ये हेडिंग है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स। Methods of preparation of heloveries. देखिए बच्चों, हेलोवेरिन्स बनाने के हमारे पास में दो मेथड है, दो। इनमें सबसे पहला मेथड है नंबर 1, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। पहला मेथड है बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का अगर कर दिया जाए हेलोजिनेशन, पहले आप लोग रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद नोट करेंगे आप लोग रिएक्शन को, क्योंकि पॉइंट नोट करना उससे पहले मुझे। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? ये बेंजीन है और बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक एक H प्रेजेंट होता है। इसका हमने अगर कराया रिएक्शन हेलोजन से, हेलोजन से रिएक्शन कराने के लिए हमें एक लुईस एसिड की नीड होती है। लुईस एसिड क्या काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। एक चाहिए हमें यहाँ पर लुईस एसिड, और लुईस एसिड सबसे बेटर होता है AlCl3। इसे याद कर लो, आगे बहुत सारी रिएक्शंस होंगी वहाँ पर ये काम आएगा, लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड है, ये हेलोजन है, तो यहाँ से इस हेलोजन को रिप्लेस किया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा यहाँ से। और इस बेंजीन के कार्बन से जिस पर H अटैच है, मतलब जिस पर हम लोग H दिखा रहे हैं, क्योंकि H तो सबके ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन किसी ना किसी पर तो रिएक्शन करानी पड़ेगी हमें, कहीं तो करानी पड़ेगी हमें। तो ये हेलोजन यहाँ अटैच होगी X, और जो H बाहर निकलेगा वो दूसरी हेलोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? हेलोजन एसिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन कराऊं क्लोरीन के साथ, तो इस
इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा क्लोरीनेशन। AlCl3 की प्रेजेंस और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? क्लोरोबेंजीन, और साथ में यहां से HCl बाहर। अगर मैं बेंजीन का कराऊं रिएक्शन ब्रोमीन से, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा ब्रोमिनेशन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमिनेशन। और रिएक्शन होगी किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में। इसे यूज कर लो, ये भी ऐसा ही है, FeCl3। तो यहां पर FeCl3 या FeBr3, तो यहां पर क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर क्या लगेगा? इस बार Br लग जाएगा और प्लस यहां से HBr एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड का हेलोजन के साथ में रिएक्शन। ओके, हेलोजन के साथ में रिएक्शन, इसे बोलते हैं हेलोजिनेशन। एक हेलोजन एटम वहां लग जाएगा जहां पर अटैच करना हमें, और बाकी हेलोजन वहां से H को लेकर बाहर निकल जाएंगे। ओके, मैं चाह रहा हूं पहले पॉइंट नोट कर लें आप लोग, उसके बाद से नोट कर लेना रिएक्शन को। लिखिए आप लोग, हेडिंग सामने आपके, इसके अंदर नोट करना। लिखिए, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद ए suitable halogen, treated with a suitable halogen in the presence of Lewis acid, in the presence of Lewis acid, कोमा लगाएंगे, कोमा, हेलोबेंजीन is obtained, हेलोबेंजीन इज obtained। पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोबेंजीन आर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एक्सेप्ट्रा। ये इनके एग्जाम्पल हैं। क्लोरीन यूज करेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन यूज करेंगे ब्रोमिनेशन। ये कॉमन एग्जाम्पल है सामने जो लिखा हुआ, और ये दो अलग अलग हेलोजन के नाम पर एग्जाम्पल है। पहला क्लोरीनेशन, दूसरा ब्रोमिनेशन। कंप्लीट करिए। हेलो एरीन बनाने का अब आपके सामने मेथड नंबर 2 है, और इस मेथड का नाम, ये क्योंकि एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। और इसे मार्क करिए आप लोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले देख लो इसमें होता क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है। देखिए, सैंडमेयर रिएक्शन में जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस होती है ना, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, अभी आपने अमाइंस पढ़ा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लग जाए तो इसे बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। इसका एक कॉमन नेम भी है, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन कॉमन नेम है इसका। तो करते क्या है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सीखेंगे इस रिएक्शन को, क्या हुआ इसके अंदर। इसका कराते हैं रिएक्शन
NaNO2 और प्लस HCl के मिक्सचर के साथ सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ टेम्परेचर फिक्स है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ठंडा। जब ये रिएक्शन करनी पड़ती है या करते हैं रिएक्शन को, आगे बताएंगे, अमाइंस में आएगी दोबारा ये रिएक्शन। जब आप लोग इस रिएक्शन को लैब के अंदर करेंगे तो आपको इसे करने के लिए आइस चाहिए होती है, आइस, क्योंकि इतना तो टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है, केवल आइस, 0 डिग्री से 5 डिग्री। तो इसका जो बीकर होता है जिसके अंदर रिएक्शन चल रही होती है उसे आइस बात में रखना होता है, आइस के ऊपर रखना होता है, तब जाकर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो टेम्परेचर फिक्स है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री टेम्परेचर का रेंज। ओके, क्या होता है, ये जो ग्रुप है NH2 ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाता है डाई एजोनियम सोल्ट। पहले इसे सीखो, ये डाई एजोनियम सोल्ट क्या होता है। डाई एजोनियम सोल्ट प्लस माइनस, डाई का मतलब होता है दो, एजो वर्ड हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए, और ईएम का मतलब जब चार्ज पॉजिटिव हो। तो डाई एजोनियम मतलब नाइट्रोजन का ग्रुप और उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, पूरा नाम बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके, अब अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, तो आप लोग इसका करा दो रिएक्शन Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ। यहां से नाइट्रोजन गैस तो निकल जाएगी बाहर, और यहां से क्या बनेगा, बेंजीन पर लग जाएगा क्लोरीन। ठीक, अगर इसका रिएक्शन करा दो आप लोग यहीं के यहीं Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन, आई लग जाएगा और प्लस यहां से N2 और प्लस यहां से KCl। मतलब ये डाइजोनियम सोल्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में काम आता है। इससे हम लोग फिनोल भी बना सकते हैं, आगे फिनोल आएगा, इससे बनाएंगे। इससे हम लोग साइनोबेंजीन बना सकते हैं, आइसोसाइनोबेंजीन बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। का कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो हम लोग इससे नहीं बना सकते। मतलब ये एक प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर हम लोग किसे बोलते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिकर्सर। ये बहुत सारे कंपाउंड का रॉ मटेरियल है। कौन, डाई एजोनियम सोल्ट। तो हाँ भाई, अभी हम लोग क्या बना रहे हैं इससे, हेलोबेंजीन। क्या बना रहे हैं, हेलोबेंजीन। भाई अगर आप लोग इसका रिएक्शन करा दोगे Cu2Br2 से, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो कुछ भी हम लोग इससे बना सकते हैं, और प्लस यहां से N2 बाहर। ओके, ये तीनों नोट करनी, रिएक्शन आपको इसी तरह नोट करनी है। और का पहले आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट कर लो, उसके बाद में लिखिए। आप लोग इसके अंदर लिखिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस ब्रैकेट में लिखिए एनिलीन, सामने लिखा हुआ है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस ब्रैकेट में एनिलीन, एनिलीन ये लिखा हुआ सामने। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस ब्रैकेट में एनिलीन इज ट्रीटेड विद, इज ट्रीटेड विद, treated with a mixture of, treated with a mixture of, treated with a mixture of, a mixture of NaNO2 plus HCl, NaNO2 plus HCl, plus HCl at 0 degree, at 0 degree, 0 degree
to 5 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री to 5 डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं सेल्सियस, 0 डिग्री to 5 डिग्री सेल्सियस to form diazonium salt, to form diazonium salt, to form diazonium salt, diazonium salt, full stop. दूसरा पॉइंट, this salt is react with different halogen salt, different halogen salt. This salt is react with different halogen salt, different halogen salt, different halogen salt to produce haloarine, to produce haloarine, to produce haloarine, haloarine बन जाती है। ठीक है, तो ये सैंड में रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज पर। क्या बनेगा, डायजोनियम सोल्ट बनेगा। ये सोल्ट बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाने में काम आता है। भाई देख लीजिए, 3 तो हेलोजन ही बना दी इसने, हेलोएरीन ही बना दी। ये फिनॉल बनाने का काम आता है, ये नाइट्रोबेंजीन बनाने का काम आता है, ये बेंजोइक एसिड बनाने का काम आता है, ये साइनोबेंजीन, आइसोसाइनोबेंजीन, बहुत सारे कंपाउंड बनाने का काम आता है। ये आगे जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे सब चीज़ें पता लगती रहेंगी। समझ गए? तो ये अगर इससे CuBr2 से कराएंगे रिएक्शन तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CuCl2 से कराएंगे रिएक्शन तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Ki से कराएंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जल्दी से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये हेलोएरीन बनाने के जो मेथड है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 ही मेथड थे और 2 ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा यहां पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। चलिए बच्चों, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुके हैं कंप्लीट और हमें स्टार्ट करनी है बात अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। हेडिंग लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। पहला पॉइंट नोट करिए इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट, हेलोएरीन्स exist in liquid state, heloarenes exist in liquid state, heloarenes exist in liquid state and less soluble in water, less soluble in water due to absence of hydrogen bonding, due to absence of hydrogen bonding, due to absence of hydrogen bonding, hydrogen bonding. Point number two, heloarenes have more boiling point than haloalkanes, due to high molecular mass, ठीक है। बस मुझे 2 ही पॉइंट लिखवाने हैं, लेकिन मुझे जो अब 2-3 पॉइंट लिखवाने हैं वो अलग हैं, मतलब वो नोट पॉइंट की फॉर्म में है। पहला पॉइंट देखिए तो ध्यान से, मेरे पास में एक तो है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब
ये बेंजीन है, एक Cl यहां पर लगा है और एक Cl यहां पर लगा है। दूसरा है मेरे पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग, एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर मेटा पर। और तीसरा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इनमें एक Cl यहां और एक बिल्कुल अपोजिट। क्या तीनों मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर? ठीक है, देखिए ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि इनका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, पहली बात तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अगर बॉन्ड ऐसा हो, मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हो, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर जाता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उधर मूव कर जाएगा। यहां ऐसा ही है, यहां बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स क्लोरीन मूव करेगा। तो इनमें डाइपोल मोमेंट तो मिलेगा, ये तो बात श्योर है। लेकिन इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बॉन्ड एंगल के। बॉन्ड एंगल अगर बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट घटेगा। अगर मैं यहां पूछूं यहां कितना बॉन्ड एंगल है, यहां है एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का, यहां एंगल है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री का इनके इसके बीच में, और यहां पर है एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट है, 180 एंगल है। तो जैसे जैसे ग्रुप के बीच का एंगल बढ़ता है डाइपोल मोमेंट कम होता है, क्योंकि ये तो अपोजिट लगा हुआ, तो इसके डाइपोल ने इसके डाइपोल क्या कर दिया? कैंसल। ठीक है, और जैसे जैसे ग्रुप पास आते जा रहे डाइपोल मोमेंट बढ़ता जा रहा है। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है कि इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या है। सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका है? थर्ड का। थर्ड का डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, इससे ज्यादा सेकंड का, और सबसे ज्यादा फर्स्ट का। ये लिखिए आप लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पहला पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और पॉइंट है आपके लिए, बढ़िया पॉइंट है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर उसकी बात करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, आपने नाम सुना होगा, साइक्लोहेक्सेन पर क्लोरीन लग जाए, और एक है क्लोरोबेंजीन। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की बात यहां करेंगे। और दोनों के डाइपोल मोमेंट को हम लोग करेंगे कंपेयर। देखिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन ये है, ये साइक्लोहेक्सेन है, पहचानते हो ना, और इसके इस कार्बन पर अटैच है क्लोरीन। ये इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन से बना
साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। जैसे बोलते हैं ना, मीथेन से मिथाइल, पेंटेन से पेंटाइल, ब्यूटेन से, ऐसे इसका नाम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। और एक है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कब बनेगी ये? जब बेंजीन रिंग के अंदर ये बॉन्ड होंगे तभी तो बनेगी क्लोरोबेंजीन। इस कार्बन से भी सीएल अटैच है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो कहा यह जाता है क्लोरोबेंजीन कि इसका डायपोल मोमेंट कम है और इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। क्यों? डायपोल तो दोनों में मिलता है, डायपोल इसके अंदर भी है यहां, और डायपोल इसके अंदर भी होगा। डायरेक्शन दोनों की सेम है, कहां से कहां? कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ। लेकिन इसका कम, सॉरी इसका ज्यादा, इसका कम है। क्यों है? देखिए, डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है किसमें कम किसमें ज्यादा है। डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर। जिन दो एटम के बीच में डायपोल हम लोग चेक करते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। ओके, समझ रहे बात को? अब अगर बात करते हो आप लोग यहां पर सबसे पहले CCl बॉन्ड ऑफ साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, अगर इसकी बात करते हो, देखिए ध्यान से, इसका जो कार्बन है ये वाला कार्बन, इसका कार्बन है sp3। इसका कार्बन क्या है बच्चों? sp3। और sp3 का मतलब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसका, तो मतलब डायपोल मोमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इंक्रीज होगा जितना होगा। देखो मान लिया, मेरी बात सुनो, मान लिया इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है क्लोरीन की, और इसकी क्या है? फिक्स है 2, कम है। और मैं कह रहा हूं ये जो ये वाला कार्बन है, बेंजीन का जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन कितना है? sp2, इसका sp2 है। और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? ज्यादा, ज्यादा होती है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा है, इसका मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा ही होगी। कितनी? मान लिया 3 आ गई, और इसकी वैल्यू 4 है फिक्स, तो डिफरेंस ज्यादा कहां पर आएगा? यहां। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ये मुझे एक्सप्लेन करवाना बस पॉइंट, ठीक है। खैर ये नहीं आपको नोट करना, ये नहीं नोट करना आपको, तो ये नोट करना ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, बट CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, उसमें क्या केस मिल रहा बच्चों? उसमें केस ये मिल रहा है CCl डबल बॉन्ड O, और ये सॉरी डबल बॉन्ड और ये। भाई बेंजीन में ऐसी तो कंडीशन मिल रही ना। कैसा यहां पर हाइब्रिडेशन है? हाइब्रिडेशन यहां पर क्या है? sp2। क्या है ये? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो बस ये दोनों पॉइंट तो नोट करने ही करने आपको, लेकिन उससे पहले आपको मेरा पॉइंट नोट करना। ये लिखिए आप लोग, डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, डायपोल मोमेंट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड
साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोर, cyclohexyl chloride is more than benzene, than chlorobenzene because carbon of cyclohexyl chloride, cyclohexyl chloride is less electronegative के ब्रैकेट में नोट करेंगे sp3 ब्रैकेट में sp3 then carbon of chlorobenzene ब्रैकेट में sp2 ठीक है। ये दोनों के दोनों डायग्राम का मतलब दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे, और दोनों स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये 3 पॉइंट जरूर नोट करेंगे आप लोग, क्योंकि इससे बात क्लियर हो रही। जो मैंने थ्योरी लिखवाई ना, अगर उस थ्योरी को ना लिखो आप और ये 2 पॉइंट नोट कर दो तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको उस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपरली समझा रहे हैं इस बात को, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। ये करिए नोट। तो बच्चों अब आपको हेडिंग लिखनी है हेलोएरीन की रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोएरीन सबसे फेमस रिएक्शन जो देती है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हेडिंग है आपकी। देखिए पहले एक मेरा पॉइंट समझ लीजिएगा। बेंजीन रिंग पर अगर कोई हैलोजन लग जाए तो वो हैलोजन काम करती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर अंदर जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, यहां और यहां पर, जिसकी वजह से रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा? या तो ऑर्थो पर या करेगा पैरा पर। और प्रोडक्ट बनने के चांस यहां पर 2 होंगे, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट यहां पर बनेगा बच्चों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मतलब ऑर्थो की जगह से सब्स्टिट्यूट हुआ प्रोडक्ट, रिप्लेस। और एक बनेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ऐसी कॉमन रिएक्शन में हम लोग बाई प्रोडक्ट नहीं दिखाते, जो भी निकलेगा वो निकलता रहेगा बाहर, ठीक। अभी मुझे पॉइंट नोट कराना है इसका, लेकिन मैं चाह रहा हूं पॉइंट नोट कराने से पहले बात को पूरी कर दूं अपनी। सबसे पहली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का नाम मैं यहां पर ले रहा हूं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब अगर क्लोरीन करे रिएक्ट, ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन करे रिएक्ट। क्लोरीनेशन का मतलब अगर क्लोरोबेंजीन क्लोरीन से करे रिएक्ट, वो भी AlCl3 की प्रेजेंस। क्यों? क्योंकि यही तो प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पर या करेगा पैरा पर, यहां पर।
और ये बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और साथ में यहां से HCl, साथ में यहां से HCl बाहर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन से रिएक्शन, ऐसे ही ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन। अगर मैं इसकी बजाय यहां पर यूज कर लूं सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हो रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड ये क्लोरोबेंजीन है और इसका हमने कराया रिएक्शन H2SO4 के साथ। ठीक, ध्यान आपको ये रखना बच्चों हमेशा। सल्फोनेशन में कौन अटैक करता है, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, SO3H। क्या होता है, SO3H, बताया था वहां पर इलेक्ट्रोफाइल में। तो बेंजीन रिंग पर लग जाएगा, बेंजीन रिंग पर लग जाएगा SO3H और प्लस पैरा पोजीशन पर भी लगेगा SO3H और साथ में यहां से H2O बाहर। H2O क्यों बाहर हुआ, क्योंकि यहां से OH और ऑर्थो पैरा से H2O बाहर हो गया। समझने वाली बात ये, जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो नंबरिंग क्लोरीन से नहीं होगी, अब कहां से होगी, SO3 से। क्यों होगी, क्योंकि वो सीनियर है। नंबरिंग वहां से होती है जहां सीनियर ग्रुप लगा होता है, जहां प्रायर ग्रुप लगा होता है। और सीनियरिटी ऑर्डर आपको कहां पढ़ाया जाता है, 11th क्लास की IUPAC नेमिंग में पूरी टेबल दे रखी। तो इसका नाम क्या होगा, जैसे इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा 1,2 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका 1, 2, 3, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, आप लोग इसे कर लेंगे। ओके, तो पहले मेरा पॉइंट नोट कर लीजिए, उसके बाद में से लिखिए आप लोग। पहले हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, रिंग is electron donating and deactivating, electron donating and deactivating in nature, deactivating in nature, deactivating in nature, full stop, full stop। दूसरा पॉइंट, it produce negative charge, it produce negative charge density, it produce negative charge density, negative charge density, negative charge density on OP position, O-P, on OP position। OP position का मतलब होता है ऑर्थो पैरा पोजिशन, OP position। that's why incoming electrophile, that's why incoming electrophile is attack, incoming electrophile is attack on ortho para position, on ortho para position, on ortho para position, ortho para position। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आप लोग इन दो रिएक्शन को नोट करेंगे। पहले ये जनरल रिएक्शन नोट करेंगे और फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बहुत सारे हैं, अभी नोट करिए इन्हें। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग यहीं से शुरू करेंगे और अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।